हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे टर्की या तुर्की के अपना नाम बदलने की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि टर्की या तुर्की ने अपना नाम बदला है और इसके पीछे वहां के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान की असल मंशा क्या है। लेकिन ये सब जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड हो वो फौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं तुर्की या टर्की की। दरअसल जो मुल्क हमेशा से तुर्की कहलाता था, उसने सन 1923 में आज़ादी हासिल करने के बाद अपना नाम टर्की कर लिया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में तुर्की टर्की ही कहा जाता था। और जो मुल्क हमेशा से मुसलमान मानते चले आ रहे थे कि वो उनकी खिलाफत का एक सेंटर या मरकज़ है, उसने अपना नाम, जो कि पुरानी किताबों में तुर्की लिखा जाता था, उसे बदल कर टर्की कर लिया था। लेकिन अब तकरीबन 100 साल के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने ये ऐलान किया कि टर्की अपना नाम बदल के तुर्की ज़बान में बोलने जाने वाले लफ्ज़ तुर्की ये, यानी टर्की में ये के इजाफे या एडिशन के साथ एक नया नाम इख्तियार कर लेगा। यानी कि टर्की, जिसे कि अब तक हम लोग हर ज़बान में टर्की कहते थे, अब तुर्की ये कहलाएगा। इससे पहले ऐसे और बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने कि अपना नाम बदला है। इसमें तकरीबन 8 या 9 मुख्तलिफ देश शामिल हैं। जैसे कि हॉलैंड ने अपना नाम बदलकर नेदरलैंड्स कर लिया था। उसके बाद मैसेडोनिया ने अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया था। पर्शिया ने अपना नाम सन 1935 में ईरान कर लिया था। सियाम ने आज़ादी हासिल करने के बाद अपना नाम थाईलैंड अपनाया था। स्वाजीलैंड ने भी यही किया कि जब आज़ादी मिली तो स्वाजीलैंड को इस्वातिनी के नाम से पुकारा जाने लगा। उसके बाद हाल ही में चेक रिपब्लिक ने अपना नाम चेकिया कर लिया। इसके साथ ही एक और मुल्क जो कि अफ्रीका के पास में है, उसने अपना नाम केप वर्डे की जगह काबो वर्डे कर लिया। सिलोन, जो कि हमेशा से सिलोन के नाम से जाना जाता था और सिलोन टी के लिए मशहूर था और अभी भी मशहूर है, उसने अपना नाम श्रीलंका कर लिया था। इसके अलावा आइवरी कोस्ट ने अपना नाम बदलकर कोटे डी आइवोरे कर लिया था। दरअसल इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत पिछले दिसंबर में हुई, क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान के मुताबिक हर मुल्क का नाम उसके नाम की वो अक्कासी या उसको ट्रांसलेट होना चाहिए जिससे कि उसकी सभ्यता यानी कि तहजीब या सिविलाइजेशन, उसके कल्चर यानी कि सकाफत या संस्कृति और उसके वैल्यूज यानी इक़दार या मूल्यों को आप भली भांति जान सकें। उनका कहना था कि टर्की दरअसल अंग्रेजी का लफ्ज़ है और तुर्की ज़बान में तुर्की को हमेशा तुर्की ही जाना जाता था, लेकिन उसका जब हम उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसे तुर्की ये कहते हैं। यानी कि तुर्की के साथ में YAY का इजाफा या एडिशन हो जाता है और फिर ये लफ्ज़ बन जाता है तुर्की ये। तो रजब तैयब अर्दोगान ने पिछले साल दिसंबर में अपने इस कैंपेन की शुरुआत की थी और उसके बाद से उन्होंने हुक्म दिया कि अब तुर्की में बनने वाले हर सामान के ऊपर मेड इन तुर्की ये लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा और संयुक्त राष्ट्र में ये अर्जी दी कि तुर्की का नाम बदलकर तुर्की ये कर दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्समैन स्टेफन दुजारिक के बकौल 2 जून को उनको तुर्की ये की तरफ से ये एप्लीकेशन मिली और उसी के साथ ही साथ फौरन ही ये बात अमल में आ गई कि अब टर्की यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्की ये के नाम से जाना जाएगा। आइए अब जानते हैं कि जो वजह रजब तैयब अर्दोगान ने दी, उसके अलावा कोई और क्या वजह है कि इस मुल्क का नाम बदलने की एक पूरी कैंपेन शुरू की गई। दरअसल टर्की एक परिंदे के नाम के ऊपर है जिसे कि आप अंग्रेजी में मेलेगैरिस कहते हैं, लेकिन उसको आम जबान में टर्किश हैन कहा जाता था। और अमेरिका में थैंक्सगिविंग और क्रिसमस के जो रसूमी डिनर और लंच होते हैं उसमें पूरी रोस्टेड टर्की
जो है वो मेहमानों के सामने पेश की जाती है और पूरी की पूरी फैमिली उसका मजा और लुत्फ लेती है। लेकिन अगर हम डिक्शनरी में देखें तो टर्की के मायने हैं कायर, बुज़दिल या दुम दबाकर भागने वाला, या कोई ऐसा शख्स जो कि किसी बात से फौरन ही डर गया हो, यानी कि डरपोक। तो रजब तैयब अर्दोगान का कहना था कि टर्की दरअसल एक ऐसा लफ्ज है जो पूरे टर्किश सिविलाइजेशन को डेरोगेटरी टर्म्स यानी कि नकारात्मक तौर के ऊपर दिखाता है। इसीलिए उन्होंने इसका नाम बदलने के लिए पूरा कैंपेन शुरू किया और अपनी हुकूमत की तरफ से जनवरी 2022 में इसको रीब्रांड करने के लिए एक कैंपेन मेड इन तुर्की भी शुरू कर दिया गया। लेकिन ये सब बातें दरअसल हुकूमत की सतह पर हो रही हैं। आवाम में या पब्लिक में अभी भी ये बात पूरी तरीके से मानी नहीं गई है और यहाँ तक कि टीआरटी वर्ल्ड, जो कि टर्की का सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है, वहाँ के न्यूज एंकर्स और प्रेजेंटर्स और जर्नलिस्ट अभी भी कभी कभी गलती से तुर्की ये के बजाय टर्की कह देते हैं। आइए आप ये जानते हैं कि इस सारे कैंपेन के पीछे रजब तैयब अर्दोगान की असल मंशा क्या थी। दरअसल जब से रजब तैयब अर्दोगान टर्की के या तुर्की के सदर या प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने एक नए तरीके के नेशनलिज्म को डिफाइन किया है, यानी कि एक नए तरीके के राष्ट्रवाद या कौम परस्ती को। और ये सिर्फ टर्की में नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में हम इस बात को देख सकते हैं कि वहां पर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद या कौम परस्ती के जज्बातों को उभारने की मुहिम लगातार बढ़ती चली जा रही है और तुर्की भी इसकी एक ताज़ा मिसाल है। हम अगर अपने घर को देखें तो यहाँ पर भी राष्ट्रवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नाम बदल कर नहीं, बल्कि उसमें सिर्फ एक नया लफ्ज जो है वो एडिशन करके उस राष्ट्रवाद को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें इस राष्ट्रवाद को फैलाने वाले कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक तुर्की की बात है तो तुर्की एक तरीके से अपना नाम बदलकर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की, या ये कहिए कि जो कंट्रीज आप इस्लामिक नेशंस या मुस्लिम वर्ल्ड कह सकते हैं, उनकी लीडरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहा है। टर्की की हमेशा से खिलाफत उस्मानिया के ज़माने से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन करने का दावा करता है, जबकि टर्की का कहना है कि खिलाफत उस्मानिया सऊदी अरब के वजूद में आने से पहले मौजूद थी और इसीलिए तुर्की को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी कर सके। इसके साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन की तरह या एक सियासतदान की तरह रजब तैयब अर्दोगान को ये बखूबी मालूम है कि अगर आप नेशनलिज्म या कौम परस्ती या राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो फिर आपको आपकी सीट से या पावर से या हुकूमत से कोई भी ताकत नहीं हटा सकती है। तो हालिया अरसे में जिस तरीके से रजब तैयब अर्दोगान ने जहां एक तरफ सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए हैं और साथ ही साथ जो मुल्क फिलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म और सितम करता चला आ रहा है उसके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, वहीं वो अपने अंदरूनी मुल्क ये चाहते हैं कि उनको एक ऐसे लीडर के तौर पर तस्लीम किया जाए जो कि इस्लामिक वैल्यूज और टर्किश नेशनलिज्म को पूरी दुनिया में फैला सकता है। और इसी को हासिल करने के लिए उन्होंने टर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। अब अपनी इस मुहिम में वो कितने कामयाब साबित होते हैं ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।